हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का पार्ट 6 देखेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन किस प्रकार है, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है राजेश अपने आय का 20% बचाता है, तो 2 वर्ष के बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर भी वह पहले जितना ही रकम बचा पाता है, तो खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है उसका आय जो है 20%, माने पहले की आय जो है 20% बचाता है, और 2 वर्ष के बाद भी उसका आय 20% बढ़ जाने पर भी, माने 2 वर्ष के बाद भी उतना ही बचा पाता है। ठीक है, तो बढ़ा हुआ कहता है बढ़ा हुआ खर्च कितना प्रतिशत होगा, ध्यान दीजिएगा। बनाने का नियम क्या है, एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत वृद्धि गुणे 100 बटे 100 माइनस प्रतिशत वृद्धि। आइए ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत वृद्धि देखिए कितना प्रतिशत बढ़ता है, यानी कि 20%, तो 20 और गुणे हो जाएगा कितना 100, और बट्टा में 100 माइनस प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि माने बढ़े वाला कितना 20 है, ध्यान दीजिएगा। तो 20, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 2000। ठीक है, और 100 में से अगर 20 को घटाइएगा तो हो जाएगा कितना 80। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 से काटिएगा तो 4 मरतबे, 2 से काटिएगा तो 100, और इस 4 से 100 कट जाएगा कितना मरतबे, 25 मरतबे। ठीक है, तो यानी कि खर्च कितना प्रतिशत यानी कि बढ़ गया होगा, तो उसका 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना, सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, एक शहर की 90% जनता के पास जो है सो मोटर कार है और 15% के पास मोटरसाइकिल है, तो कहता है सबके पास कम से कम एक या दोनों है, तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो डायग्राम से बनाइएगा। आइए डायग्राम से किस तरह से बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले मान लेते हैं, माना कि मोटरसाइकिल एवं मोटर कार की संख्या बराबर हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, डायग्राम से किस तरह से बनाइएगा, इस तरह से डायग्राम बनाइएगा। यानी कि कहता है से दोनों है, माने मोटरसाइकिल और कथी कहता है मोटर कार, दोनों के पास कितना x है, तो दोनों के पास x ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अब कहा है जो 90% जो है से जनता के पास मोटर कार है, तो इसको 90 माइनस क्या करेंगे, x करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और कहता है 15% के पास मोटरसाइकिल है, तो इसको 15 माइनस से x कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बनाने का नियम क्या है। अब क्या कीजिएगा, ई 90 माइनस x और जोड़िएगा, फिर हो जाएगा कितना x, और फिर प्लस में हो जाएगा 15 माइनस x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ई हो जाएगा 90 और 15 हो जाएगा 105 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ई प्लस है और ई माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा माइनस में x, और बराबर में कुछ नहीं है इधर, तो 0 हो जाएगा, माइनस में x, ध्यान दीजिएगा। और ये हो जाएगा, ये प्लस में है तो ओ पटी जाएगा, तो हो जाएगा कितना माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा कितना 105। ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या कीजिएगा, माइनस से माइनस क्या कीजिएगा, ख़त्म कर दीजिएगा। कोई भी अपने आप में 100% होता है, तो 100 से कितना ज़्यादा x बराबर, ध्यान दीजिएगा 100 माइनस क्या करेंगे 105, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा क्या, 5%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक टोटल जो है से दोनों वाला आ गया, हमको क्या 5% आ गया। ध्यान दीजिएगा, तो हमको 5 हमको निकालना क्या चीज़ का है, ध्यान दीजिएगा। हमको निकालने के लिए कहा मोटरसाइकिल वाला, तो मोटरसाइकिल यानी कि मोटरसाइकिल का कितना है 15 ना है, तो 15 कीजिएगा, और गुने क्या कीजिएगा प्रतिशत में लाने के लिए 100 कीजिएगा। ए से ही कटेगा, कई मरतबे 3 मरतबे कटेगा। ध्यान दीजिएगा,
ये हो जाएगा 100/3, और इसको अगर हम लोग 100/3 को अगर पूर्णांक में निकालते हैं तो हो जाएगा 33.1/3%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना, बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, वर्तमान जन्म यानी कि जन्म दर प्रति 1000 जो है से 32 है, और जबकि मृत्यु यानी कि मृत्यु दर जो है प्रति 1000 11 है। माने प्रति 1000 का मतलब जानते हैं 1000 में 32 जन्म दर हो गया, और 1000 में मृत्यु दर जो हो गया कितना हो गया, 11 हो गया। तो कहता है जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में जो है वृद्धि दर प्रतिशत में क्या होगा। माने जनसंख्या जब बढ़ेगा तो इसका वृद्धि जो होगा किस दर से माने बढ़ेगा, उसके बारे में हमको पूछा है। ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है, गौर कीजिएगा। आते हैं सूत्र से, आते हैं जन्म दर माइनस मृत्यु दर, और गुने क्या कीजिएगा 100 कीजिएगा, और बट्टा में हो जाएगा कथी, प्रति 1000। प्रति 1000 ही दोनों में पूछा है तो प्रति 1000। ध्यान दीजिएगा, जन्म दर हो जाएगा कितना 32, और माइनस मृत्यु दर हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा 11 है। ठीक है, 11 कर लीजिए और मल्टीप्लाई क्या कीजिएगा 100, और प्रति 1000 का मतलब हो गया 1000। ठीक है, 32 में से अगर हम लोग 11 को अगर घटा देते हैं तो कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा 21 बचेगा, और गुने कितना से करना है 100 से, और बट्टा में हो जाएगा कितना 1000। देखिए अब ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, बच गया कितना 21, और बट्टा में 10। अगर 10 से भागा देना है तो देखिए 10 में क्या शून्य, 1 ना है, तो इधर से एक अंक के बाद दशम बैठा दीजिएगा ना, तो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि 2.1%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना, बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का यानी कि वोटों का यानी कि 55% प्राप्त करता है, और कहता है 20% वोट जो होता है अवैध रह जाता है, माने वो कोई काम का नहीं रहता है। यदि कहता वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, बनाने का इसका बहुत सारा मेथड होता है, शॉर्टकट भी हम लोग बना सकते हैं। बाकी कंसेप्ट से देखिएगा, जब तक हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कहने का मतलब ऐसे समझ में नहीं आएगा। बनाने के लिए हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू पर भी बना सकते हैं, पर फ्रैक्शन वैल्यू पर नहीं बनाएंगे क्योंकि हमेशा वह नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, और हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू वाला याद भी मान नहीं रहेगा। जिसको कोई भी हिसाब बनाने से पहले हम लोग इसको कंसेप्ट को देखेंगे, इस कंसेप्ट क्या कहता है नहीं कहता है ऐसे। ठीक है, आइए कहता है, ध्यान दीजिएगा, टोटल इसमें कहता है 20 वोट जो है सो अवैध रह गया। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो कुल लिख लेते हैं, कुल संख्या जो है सो वोट का कितना है 7500। ध्यान दीजिएगा, अवैध के मतलब कोई काम ही का नहीं रहता है, 20% है। अगर कोई भी अपने आप में 100% होता है तो देखिए अगर वैध अगर हमको निकालना है तो वैध कितना होगा, तो जब 100 में से 20% कहने का मतलब है से अवैध है तो 80% वैध होगा, यानी कि 100 माइनस 20 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 80%, है ना। कोई भी अपने आप में 100% होता है। आइए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अब इसमें हम निकाल लेते हैं, संख्या निकाल लेते हैं जो कितना होगा, यानी कि वैध संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 80, और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, और टोटल संख्या कितना है ध्यान दीजिएगा यानी कि 7500। अब क्या कीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे काट कूट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 8 × 5 = 40 के 0 हो जाएगा, और 8 × 7 = 56, और 56 और 4 हो जाएगा कितना 60। ध्यान दीजिएगा 60, और एक बार इसमें 0 है तो एक बार 0, यानी कि कुल जो है सो वैध मत जो है सो हमको कितना आ गया 600 आ गया। आगे अब निकाल लेंगे हम लोगों को, पहला का और दूसरा का दोनों को हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 2 गो इसमें उम्मीदवार है, तो फर्स्ट उम्मीदवार को अगर हम लोग निकालिएगा तो ध्यान दीजिएगा
6000 और गुने क्या कीजिएगा, देखिए पहलक्का को कितना मिला, यानी कि एक व्यक्ति यानी कि उम्मीदवार कुल यानी कि वैध वोटों का 55, तो ये तो वैध वोट ना हम लोग लाए हैं, देखिए तो वैध संख्या जो है इतना है, तो उसको मिला कितना 55% मिला, तो गुने क्या कीजिएगा 55 और बट्टा में क्या कीजिएगा 100। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया। अब देखिए 6 पचे 30 के क्या कीजिएगा 0, और फिर हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा 6 पचे 30 और 30 और 3 हो जाएगा कितना 33, और एक बार 0 है तो एक बार 0, यानी कि पहला व्यक्ति को मिला कितना 3300, और कुल जो मिला था टोटल जो आया था हम लोगों को कितना आया था, ध्यान दीजिएगा 6000 आ गया था, कितना आ गया था 6000। तो 6000 में से पहिलक्का को जब मिला 3300, तो दूसरका को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल में से पहिलक्का को घटा दीजिएगा, तो दूसरका पता चल जाएगा क्या। तो हमको दूसरके के ना पूछा है, दूसरे उम्मीदवार को पूछा है, तो दूसरका उम्मीदवार के निकालने के लिए क्या कीजिएगा 6000 माइनस 3300, तो टोटल एकरा में से एकरा घटाइएगा तो आप लोगों को हो जाएगा कितना 2700, कितना आ जाएगा 2700, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना ए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, किसी विद्यालय से यानी कि 2 क्रमागत वर्षों के यानी कि वार्षिक परीक्षा में 160 विद्यार्थी एवं 140 विद्यार्थी बैठे। कहने का मतलब ऐसे 2 वर्ष, पहला का वर्ष में 160 बैठा, दूसरा का वर्ष में बैठा कितना 140 बैठा। तो कहता है क्रमागत यानी कि 25% एवं 20% असफल हो गए, माने पहला का वर्ष जो है से 25% और दूसरा का वर्ष जो है से 20% असफल हो गए, माने अनुत्तीर्ण हो गए। तो कहता है उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत ज्ञात करें, माने जो पास किया उसका औसत प्रतिशत ज्ञात करना है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं से उत्तीर्ण कितना हुआ, संख्या में हम लोग निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि पहला वर्ष, ध्यान दीजिएगा पहला वर्ष कितना लड़का था, ध्यान दीजिएगा 160 था, 160 था। कहने का मतलब है जब 25% तो फेले हो गया तो पास कितना प्रतिशत करेगा 75%, ना कोई भी अपने आप में 100% होता है, तो 100 में से 25 को घटाइएगा तो कितना 75 आ जाएगा, यानी कि 75 और बट्टा में क्या कीजिएगा 100। ध्यान देते रहिएगा, 25 से काटिएगा तो 4, 25 से काटिएगा तो 3, और ई से ई काटिएगा 4 चौक 16 यानी कि 40 मरतबे, और 4 तिया यानी कि 12, यानी कि टोटल पास कितना हुआ पहला वर्ष 120 गो लड़का हुआ, टोटल 160 में से ना। दूसरा का वर्ष क्या करता है, ध्यान दीजिएगा दूसरा वर्ष यानी कि टोटल कितना लड़का बैठा, ध्यान दीजिएगा 140 बैठा, तो 140 और जिसमें से कहता है 20% फेल हो गया, तो 100 में से 20% फेल हो जाएगा तो पास कितना करेगा 80% करेगा, क्योंकि 100 में से 20 को घटाइएगा तो ना, यानी कि गुणे कितना 80 और बट्टा में हो जाएगा कितना 100। ध्यान दीजिएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, और इसको गुना कीजिएगा हो जाएगा 8 चौक 32 के 2, ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाएगा कै 8, 8 और 3 हो जाएगा कितना 11, ठीक है, यानी कि 112 आ जाएगा। दूसरा का वर्ष कितना पास किया 112, कितना में से 140 में से। अब इसका कहता औसत निकालने के लिए, औसत प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा गौर कीजिएगा, औसत प्रतिशत बराबर 120 प्लस में हो जाएगा कितना 112, और बट्टा में पहला का टोटल देखिए तो पहला का लड़का कितना था पहला वर्ष 160 और दूसरा का वर्ष कितना था 140। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या कीजिएगा 100 कीजिएगा। आइए दोनों को जोड़ते हैं, 2 और 0 हो जाएगा 2, ध्यान दीजिएगा, और 1 और 2 हो जाएगा कितना 3, और 1 का 1 हो जाएगा क्या 2, गौर कीजिएगा, और बट्टा में हो जाएगा कितना 0 0 हो जाएगा 0, 6 और 4 हो जाएगा 10 के कितना 0, और 2 और 1 हो जाएगा कितना 3, और गुने क्या कीजिएगा 100। ए से ही पूरा पूरा कटेगा क्या मरतबे 3 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 232 बटे कितना हो जाएगा 3। अगर इसको अगर हम लोग पूर्णांक में निकालते हैं
तो हो जाएगा कितना जानते हैं, यानी कि 77 यानी कि 77 1 बटे कितना 3, 77.1/3% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना, सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दे दिया है 3:2 दे दिया है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां व्यस्त है तो कहता अव्यस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखिएगा, ये हो जाएगा बॉय, ये हो जाएगा गर्ल, ये दोनों का रेशियो हमको दे दिया है कितना, 3:2। इसमें भी x लगाइए, इसमें भी x लगाइए। अगर टोटल अनुपात को अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, टोटल रेशियो का अनुपात हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3x और गुने, गौर कीजिएगा, कहता है जो लड़का जो होता है, लड़का, ये लड़का है, ये लड़की का दे दिया है। 20% अगर वयस्क है तो अवयस्क कितना का, कोई भी अपने आप में 100% होता है, और 100 में से अगर 20 को अगर घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 80 बच जाएगा, यानी कि 80 या प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100। ध्यान दीजिएगा, अब गौर कीजिएगा, लड़की यहाँ पर कितना 2x है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2x है तो 2x और गुना क्या कीजिएगा, कहता है 25% लड़कियाँ यानी कि वयस्क है। तो अवयस्कों की संख्या अगर निकालना हो तो 100 में से घटाइएगा, कोई भी अपने आप में 100%, तो 100 में से 25% वयस्क है तो अवयस्क हो जाएगा कितना, 75%, यानी कि 75 और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100। ध्यान दीजिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से काटिएगा तो 5 मरतबे, 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 4, और 25 से काटिएगा तो हो जाएगा 4 मरतबे, 25 से काटिएगा तो 3 मरतबे। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 4 3 हो जाएगा कितना, 12x, और बट्टा में हो जाएगा क्या, 5, प्लस हो जाएगा इसको 3 दूनी कितना 6x, और बट्टा में हो जाएगा क्या, 4। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 5 चौक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 मरतबे, तब 12 चौक हो जाएगा कितना, 48, और ये हो जाएगा कई मरतबे, 5 मरतबे, यानी कि 6 पचे हो जाएगा कितना, 30x। दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा, देखिएगा 8 4 3 का 7, यानी कि 78x, और बट्टा में हो जाएगा क्या, 20। इसको काट कर हम लोग छोटा कर सकते हैं, 2 से काटिएगा तो 10, 2 से काटिएगा 3, और 9 दूनी 18, यानी कि हो जाएगा 39x, बट्टा में क्या, 10। अब ध्यान दीजिएगा, जो टोटल जो है से रेशियो में हमको कितना आया था, 5x आया था, तो एक बट्टा में क्या कीजिएगा, 5x, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 100 कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अब x से x को क्या कीजिएगा, काट दीजिए, और a से ही कटेगा क्या मरतबे, 20 मरतबे, और ई से 10 से ही 20 को काटिएगा क्या मरतबे, 2 मरतबे काटिएगा। अब 9 दूनी हो जाएगा कितना, 18 के क्या, 8 हो जाएगा, और हासिल आप लोगों का हो जाएगा 1, और 3 दूनी हो जाएगा 6, 6 1 हो जाएगा क्या, 7, यानी कि 78% आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा कितना, बी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है। देखने के लिए इजी है, बहुत बार क्वेश्चन ये जो है सब पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, आते हैं किस तरह से बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 क्विंटल का मतलब हो जाएगा 200 kg हो जाएगा, क्योंकि यह केजी में है तो क्विंटल वाला को भी केजी में कन्वर्ट कीजिएगा। कल कि 100 kg बराबर होता है 1 क्विंटल, तो यानी कि 200 kg बराबर 2 क्विंटल हो जाएगा ना। तो 2 क्विंटल में कितना, 200 kg। ध्यान दीजिएगा, तो 200 और बराबर में कितना है, ध्यान दीजिएगा 2.5 का कितना प्रतिशत है, x%। अब बट्टा में क्या कीजिएगा, 100 का कितना प्रतिशत है, तो x% है ना, मान लिए x। अब इसको क्या कीजिएगा, 200, ये बट्टा वाला है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा 100, और ये गुणांक वाला है 100 आ जाएगा कहाँ, बट्टा में, इधर हो जाएगा क्या, x। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट हटाइएगा तो एक बार यहाँ पर 0 हो जाएगा। 25 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो क्या मरतबे, 4 मरतबे कटेगा। अब देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और 3 गो शून्य है तो 3 गो शून्य, यानी कि x का मान हो जाएगा कितना, 8000%, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना, सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है, ये मिनट में दे दिया तेज हो जाती है, तो कहता वो कितना प्रतिशत तेज होती है, प्रतिशत में निकालना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक दिन में कितना 24 घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा निकालने का नियम, 5 और बट्टा में क्या कीजिएगा 24 टोटल दिन, और यह जो है ना इसको हम लोग क्या करेंगे मिनट या घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 60 से क्या करते हैं भागा दे देते हैं, और प्रतिशत निकालने के लिए हो जाएगा कितना 100। ध्यान दीजिएगा, अब काट कूट हम लोग कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग काटते हैं ए से, अगर ये कटेगा क्या मरतबे 12 मरतबे कट जाएगा, 12 पचे 60 होगा। अगर हम काटते हैं 2 से काटेंगे तो 6 मरतबे, 2 से काटेंगे तो 50, 2 से तो 3 और 2 से काटेंगे तो 25, यानी कि आप लोगों को हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 25 और बट्टा में हो जाएगा कितना, यानी कि 4 तिये 12 के 2 और 3 दूनी 6 1 का हो जाएगा 7, यानी कि 25 बट्टे हो जाएगा कितना 72, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कभी नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, 3/4 के कितने प्रतिशत का मान 7/8 है। तो सबसे पहले वह संख्या तो हमको पता नहीं है, तो कहता है 3/4 का कितने प्रतिशत है, x प्रतिशत मान लेते हैं, और बट्टा में 100 बराबर कितना दे दिया 7/8। ध्यान दीजिएगा, बनाने का नियम क्या है, ये दोनों को अगर गुना करते हैं तो हो जाएगा 3x, और ये दोनों को गुना करिएगा तो हो जाएगा कितना 400। ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाएगा 7/8। अब हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई भी गुना कर सकते हैं ना, तो 8 3 हो जाएगा कितना 8 3 24x, और इसको गुना कीजिएगा तो 7 चौक हो जाएगा कितना 28, यानी कि 2800 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 2800 और बट्टा में हो जाएगा कितना 24। ठीक है, अब क्या करिएगा इसको काट कूट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 से काटिएगा तो 12, 2 से काटिएगा तो 14 दूनी 28, 2 से काटिएगा तो 6, और 2 से काटिएगा तो हो जाएगा कितना 7 6 700 के बाद, यानी कि 2 से काटिएगा तो 3, और 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 350। ध्यान दीजिएगा, यानी कि 350 में अगर 3 से अगर भागा दीजिएगा तो आप लोगों का आ जाएगा कितना 116 पॉइंट, यानी कि 00, यानी कि 666, यानी कि आ जाएगा, यानी कि इसका अगर मान लिया जाए तो कितना हो जाएगा 100 कितना 16, यानी कि 116% मान लेते हैं हम लोग लगभग में, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बहुत बार कम से कम 6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, यानी कि ग्रुप डी में। ठीक है, आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या का 33.1/3% कितना है 100 है। तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है, तो माने कि वह संख्या हम लोग मान लेते हैं कितना x का कहता है 33, यानी कि 33.1/3% कितना है 100 है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, x गुने इसको गुना कीजिएगा तो 33 में 3 से गुना कीजिएगा तो 99, और 99 में अगर हम लोग क्या करेंगे एक अगर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा कितना 100, और बट्टा में हो जाएगा 3, और प्रतिशत के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि बट्टा में 100 से गुना करना पड़ेगा, या 2 0 बैठा दीजिएगा तो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाएगा 100। गौर कीजिएगा, 100 से बराबर की पट्टी उपट्टी सेम रहता है तो कट जाता है, x बराबर हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, इन्हें बचा 1, आई बट्टा वाला है से गुना में इधर आ जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा आप लोगों का कितना 300, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या डी। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि जो भी अपना वीडियो डालेंगे सब आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों के यहाँ चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।